जी, फूड सीक्रेट्स में साला खुशामदीद। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है जी अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पैटी बर्गर, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही कमाल होगा, बहुत ही टेस्टी होगा। तो चले चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने कीमा ले लिया है, जिसको हम फिर से एक दफ़ा ग्राइंड कर रहे हैं ताकि अच्छे से उसका जो टेक्सचर है वो स्ट्रांग हो जाए, उसकी बाइंडिंग स्ट्रांग हो जाए। उसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 नॉर्मल साइज़ का ऑनियन और 1 बिग हमारे पास ग्रीन चिली है। इसको काट के हम इसमें ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा जो कीमा है वो आप उसमें से अच्छे से पानी निकला उसका, यानी कि पानी अच्छे से निचोड़ लिया। और इससे क्या होगा कि आपके जो कोफ्ते हैं या आपके कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं। तो हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। जी तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा ग्राइंड होने के बाद। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ स्पाइसेस। बस 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून हमारे पास ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करें क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून इसमें ऐड करें कोरिएंडर पाउडर। उसके बाद 2 टीस्पून हमारे पास गार्लिक पाउडर है, यानी कि 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, और 1 टीस्पून हमारे पास जिंजर पाउडर है। उसके बाद हम थोड़े धनिया ऐड कर देंगे। उसके बाद एक एग ऐड, उसके बाद हमारे पास मेल्टेड यहाँ पे बटर है, तकरीबन 3 टेबलस्पून बटर है हमारे पास, वो ऐड कर देंगे और फिर अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेंगे। जी तो ये अच्छे से मिक्सअप हो चुका है। इसके आप कोफ्ते भी बना सकते हैं, इसके आप कबाब भी बना सकते हैं, इसी मिक्सचर के आप वो बर्गर के लिए पैटी भी बना सकते हैं। तो हम इसी मिक्सचर में से बर्गर की पैटीज़ बना लेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा लास्ट में हम कलर ऐड करेंगे। हमारे पास है बेसन, जिसको मैंने फ्राई कर चुकी हूँ मैं, तकरीबन ये 6 टेबलस्पून बेसन है हमारे पास, वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। बेसन से ये होता है कि जो उसकी कबाबों में जो नमी होती है, बेसन उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और बड़े अच्छे से वो फिर जो है ना वो बाइंड हो जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके कोफ्ते कबाब या कुछ भी बना के जब बनाना चाहते हैं वो बना के आप रख सकते हैं। अब जो हम जो पैटी है उसको फ्राई कर लेते हैं। जो हमारे पास बीफ की टिक्की है उसको फ्राई कर लेते हैं। इसको दरअसल मैं फ्रीज़ कर चुकी थी और उसके बाद अब मैं इसको निकाल के फ्राई कर रही हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसको तकरीबन हम 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। जी तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है ताकि अंदर तक जो हमारा कीमा है वो पक जाए। ये देखिए ऊपर से इसका कलर कितना खूबसूरत सा आया है। उसके बाद अगर आप चीज़ का स्लाइस ऐड करना चाहते हैं तो आप कर दें, इट्स अप टू यू। उसके बाद इसको हम लो फ्लेम पे रख के रखेंगे ताकि हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। इसमें ऐड कर रहे हैं हम चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी कैबेज ऐड कर देंगे, कटी हुई कैबेज है यहाँ पर मेरे पास। उसके बाद टोमेटो ऐड करेंगे, अगर किसी को पसंद है तो वो ऐड कर ले, अगर नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद जो हमारी बीफ पैटी है वो ऐड करेंगे। उसके बाद स्पेशल सॉस जो है ये ऐड कर देंगे, बर्गर सॉस। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी फिर हम कैबेज ऐड करेंगे और उसके बाद इसको भी बंद कर देंगे। और ये हमारा
बीफ पैटी बर्गर बन के रेडी हो चुका है, जो कि ये बहुत ही यम्मी है, बहुत ही स्पाइसी किस्म का है। जिस अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।